पार्टी में आज आप आए हैं महमूद हकीमी के, क्या कहना चाहेंगे? हर साल मुझे वो बुलाते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार आऊँ। इस साल और पुराने सभी सालों की तरह मेरे लिए तो मैं जब सोनमन में था तब की यादें ताज़ा हो जाती है। जब भी मतलब 2012 से 2016 तक मैं यहाँ किसी भी रहा हूँ और इतने सालों बाद भी मोहम्मद हकीमी साहब और ये उनके तमाम साथी और याद करते हैं। और मुझे लगता है कि जो रिश्ता पुलिस का और कम्युनिटी के साथ है वो रिश्ता कोई एक छोटी चीज़ के लिए और किसी मौके के लिए नहीं है, वो एक लाइफ लॉन्ग रिश्ता बना हुआ है। और उस वजह से मेरे ख्याल से, क्योंकि रमज़ान सबसे पाक महीना माना जाता है, उसमें लोग रोज़े करते हैं, लोग दुआएं करते हैं और उसमें जब पूरा दिन का रोज़ा होने के बाद में इफ्तारी छोड़ते हैं, उस वक्त जब आप किसी मेहमान को बुला रहे हो तो अपनों को बुला रहे हो, और जब उसके लिए 10 बार फ़ोन आते हैं तो हमें लगता है कि अपनों में मेरी गिनती हो रही है। और उस वजह से उस वक्त आने में एक बहुत खुशी होती है। जैसे आज उन्होंने कहा है कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद कोई और प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में उन्होंने कुछ ख्वाहिश रखी हुई है कि नौजवानों से, स्टूडेंट्स से बात करने की, और मैं उस वक्त ज़रूर आऊँगा। उस वक्त पूरा टाइम दूंगा। जिस तरह की बातें वो एक्सपेक्ट करते हैं, ख्वाहिश उनकी है कि अच्छी बातें बोली जाए, अच्छी चीज़ों के बारे में बोला जाए, और वो 100% मैंने आज उनको प्रॉमिस किया है। और ये आज उनके साथ, इसी कम्युनिटी के साथ, पूरे जे रहे, डोगरे रहे, पूरे कम्युनिटी के साथ नागपाड़ा मेरा बहुत सालों का पुराना रिश्ता है। और जब ये बुलाते हैं तो उस पर और एक बार स्टैम्प लग जाता है, मोहर लग जाती है। जैसे होता है ना, पासपोर्ट रिन्यू हो गया, तो मेरे ख्याल से ये मौके वो होते हैं कि जब अपना पासपोर्ट एक बार और रिन्यू हो गया आने वाले और बहुत सालों के लिए। सर, एक आखिरी सवाल है, युवाओं में खास करके आपकी पकड़ बहुत अच्छी है और युवाओं का आपकी बात का काफ़ी असर लेते हैं, क्या वजह है? नहीं, वो वजह शायद अभी इतने सालों के बाद भी इतने प्यार से बुलाते हैं, वो वजह है। और उसके बाद में हम अलग से बात करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों से मेरे ख्याल से मेरे सभी भाई जो बाकी सभी चीज़ें और नमाज और सब अदा करने के लिए मेरे वजह से किसी को लेट नहीं होना चाहिए। मैं अलग से आपसे और बात करूँगा उस प्रोग्राम में। आपको आना है, मैं पहले पूछूंगा आए क्या नहीं, और उसी वक्त में यहाँ पे आऊँगा। हमारे साथ वरिष्ठ नेता उमर लकड़ावाला जी हैं, समाजवादी से। आज ये दावत इफ्तार में है सर, ये दावत इफ्तार है या कुछ और भी है इसमें? देखिए, मेरे नज़र में तो सबसे अहम बात ये है कि हमारे दीन के अंदर मेहमान नवाजी और दावत का करना बहुत बड़ी सुन्नत है। और आज रमज़ान का मुबारक महीना है। इस मौके पर हमेशा से महमूद हकीमी भाई जो हमारे भाई हैं और इलाके के एक मौजूद शख्सियत हैं, और मुंबई नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर समाजी और सियासी शख्सियतों में महमूद भाई का शुमार होता है। पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन उनकी एक अच्छी संस्था है जो इलाके के अंदर एजुकेशन, सोशल फील्ड के अंदर बेहतरीन काम करती है, जिसके रूए रवा महमूद हकीमी साहब है। और आज उन्होंने ये इफ्तार पार्टी ली। यहाँ इलाके के बहुत सारे नामचीन लोग भी यहाँ मौजूद रहे हैं और हम लोग भी यहाँ आए हैं और हमारा पूरा ग्रुप है। सैकड़ों लोग यहाँ पे नौजवान जमा होकर इफ्तारी की हैं। उलमा कराम ने आलम इस्लाम की खैर और बरकत के लिए और सुकून के लिए दुआ की है। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सभी व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत, इखलाक और खुलूस ये दीन का पहला जीना है। उसको पकड़ के जो इंसान आगे बढ़ेगा। और नेशनल प्रेसिडेंट महमूद हकीमी जी आज उन्होंने दावत इफ्तार रखा है। काफ़ी लोग यहाँ पे आए, पॉलिटिशियन भी आए और यहाँ सरकारी लोग भी आए। SID के जॉइंट कमिश्नर डॉक्टर रवि शिशवे जी भी आज यहाँ पर आए। सर, क्या कहेंगे, आज इतने बड़े पैमाने पे आपने जो ये प्रोग्राम रखा है, तो ये दावत इफ्तार है या लोगों से एक मिलने का भी एक बहाना है, लोगों की समस्याओं को जानने का है? आप एक सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जावेद साहब आपका, आपकी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे हर प्रोग्राम में आते हैं, अच्छा कवरेज देते हैं। और आपने खुद देखा कि पिछले साल हमने इसी हॉल में दावत इफ्तार रखा था और उस वक्त हमारी पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन का क़याम अमल में नहीं आया था और हमने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह ईद के बाद नई NGO भी बनेगी, उसके मातहत बहुत सारे प्रोग्राम बम्बई शहर में होंगे। उसके बाद हमने पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन के माध्यम से 2-3 प्रोग्राम किया और आज आपके नज़र के सामने है आवाम का जम्मे गफ़ीर, साउथ मुंबई के इतने करीम लोग, हर फील्ड के हर तबके के लोगों को हमने मदऊ किया था। और यहाँ पे सबसे अहम बात ये थी कि हमने मुख्तसर VIPs को बुलाया था, मतलब जिसको मेहमान खुसूसी बोलते हैं, चुनिंदा लोग को, 2 या 3-4 लोग थे बस। हमने ज़्यादा लोगों को नहीं मदऊ किया था। इंशाल्लाह ईद मिलन का जब प्रोग्राम रखेंगे ईद के बाद, उसमें हम सबको मदऊ करेंगे। और ये एक राब्ते की कड़ी भी है, लोगों से एक मुलाकात भी हो जाती है, गेट टुगेदर हो जाता है।
और पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन का मकसद ही यही है कि लोगों से रब्ता बना के रखना, उनके हाल चाल जानना। ईद मिलन का जो प्रोग्राम हम रखेंगे उसमें हम इंशाल्लाह सबको मदद जिस करेंगे। तरह से अभी आप बात कर रहे थे, आमदार अमीर पटेल जी थे, SID के जॉइंट कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिसवे जी थे, आप कुछ स्कॉलरशिप को लेकर बात कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर रविंद्र सिसवे साहब जो जॉइंट कमिश्नर है महाराष्ट्र SID के, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, चूँकि इस इलाके के नौजवानों का ख़ास तौर से जो साबु सिद्दीक़ कॉलेज है, रहीजा कॉलेज है, हिंदुजा कॉलेज है, वहाँ के जो तलबा हमारे साथ जुड़े हैं, लालाज कॉलेज है, उन लोगों का कहना ये है कि सिसवे साहब को आप प्रोग्राम में बुलाइए। हमने 2-3 साल पहले उनको बुलाया था, उनकी तकरीरों से नौजवानों में एक अच्छा मैसेज गया, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारा जो ईद के बाद प्रोग्राम होगा एजुकेशन का, उसमें आपको शरीक होना है। उसमें हम 400 बच्चों को मतलब स्कॉलरशिप देने का हमने प्रोग्राम बनाया है। वो बच्चे जो कम पैसों की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम स्कॉलरशिप देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन ने अभी इस साल से 16 गरीब बच्चों को मतलब गोद लेने का काम किया है, जिनके पूरे अखराजात पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन बर्दाश्त करेगी। और ये इस काम के लिए मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी आदमी ने मुतासिर किया तो हज़रत मोइन मियाँ साहब ने। ये मोइन मियाँ साहब का ही हुक्म था कि हर साल 16 बच्चों को अडॉप्ट करो, 16 बच्चों को गोद लो, और इंशाल्लाह वो काम हमने शुरू भी कर दिया है। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ महमूद हकीमी जी थे, जिसके लिए ये जाने जाते हैं, आखिर इनकी ज़बान से निकल ही आया, और ये कोशिश बराबर करते हैं। इफ्तारी तो एक बहाना है, सिर्फ लोगों को गेट टुगेदर